नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप लोग क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर आपने वक्बा वीडियो डाला है, पूरे भारत में वक्बा 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 हो रहा है, मोदी जी ने उसका सारा रकबा खोद दिया है, तो ये क्या है सब है ना। इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो ज़रा हमें। तो हमारे दिमाग में कुछ मुद्दे आए हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको बता दें कि वक्बा बोर्ड होता क्या है, वक्बा में क्या बदलाव हुए और बदलाव होने के बाद वक्बा का संशोधन अभी क्या कहता है। ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों पे 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वक्बा है क्या। तो मित्रों, वक्बा बोर्ड सन 1995 में बनाया हुआ एक अधिनियम है जिसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन वक्बा बोर्ड को संचालित करने के लिए बनाए गए थे। आज वक्बा बोर्ड हमारे 28 राज्यों में भी स्थापित है और इनका एक ही काम है लूट घसोट करके संपत्ति अर्जित करना, है ना। क्योंकि इनके पास जो वक्बा बोर्ड है इनमें कुछ राइट्स हैं जो किसी के कंट्रोल में थे नहीं। जैसे आप पे हाथ रख दिया तो वो उनका हो गया, क्योंकि उनका फैसला लास्ट फैसला था, क्योंकि उनके केस में कोई कोर्ट नहीं जा सकता था। अब व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है तो फैसला कैसे होगा, तो वक्बा कमेटी का फैसला उनका लास्ट फैसला माना जाता था। ठीक है, आपका लैंड पड़ा है 100 एकड़ का, उसको वक्बा संपत्ति घोषित कर दिया और उन वक्बा कमेटी वाले ही घोषित करने वाले थे और वही लास्ट फैसला देने वाले थे। मतलब मुजरिम ही अपराध कर रहा है और वही फैसला सुना रहा है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे हो गई थी। तो ये सन 1995 से लेकर 2025 तक मतलब 30 साल में उन्होंने टोटल संपत्ति 1 लाख करोड़ की उन्होंने अर्जित कर ली थी। वक्बा बोर्ड के लोगों ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति, जो पूरे भारत देश में तीसरे स्थान पर वक्बा बोर्ड की संपत्ति मानी जा रही है। ठीक है, और हमारे वहाँ वक्बा बोर्ड की संपत्ति भारत में तीसरे स्थान पे है 1 लाख करोड़। और हमारा जो फर्स्ट स्थान आता है संपत्ति का, वो है गवर्नमेंट का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, उसका पहला स्थान है संपत्ति के मामले में। दूसरा स्थान हमारा रेलवे का है, तीसरा ये वक्बा बोर्ड बन गया। मतलब 30 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित करी होगी इन्होंने, है ना। ये कहानी बहुत ही मिस्ट्रीफुल है ना। इसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं, बहुत सारे राज हैं, है ना। अब आप समझ गए होंगे वक्बा बोर्ड में क्या क्या 30 साल में हासिल किया। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ की संपत्ति हासिल कर ली। अब इसमें ना हासिल करने की बात नहीं थी, लेकिन इनके जो लॉ थे वह बहुत अटपटे थे। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे वक्बा बोर्ड होता क्या है। वक्बा बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया गया है ना। इसका एक एक्ट भी बना दिया गया, जैसे हमारे वहाँ RSS है और भी बहुत सारे संघ हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, कोई जैसे इसका कोई है नहीं रहने वाला तो वो RSS को अपना ज़मीन, पैसा, धन दान कर सकता है। उसी प्रकार वक्बा बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो अपना धन संपत्ति वगैरह दान करते थे, है ना। उसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई थी। किसी के घर कोई संतान नहीं है मुस्लिम समुदाय में तो वह भी अपनी वक्बा बोर्ड को संपत्ति दे देता था। ठीक है, लेकिन कितना लोग दिए होंगे संपत्ति, उतनी संपत्ति कहाँ से आ जाएगी इनके पास। सबसे मुद्दा तो ये था ना, सरकार ने जब पूरा आंकड़ा निकाला तो देखा सब फ्रॉड ही फ्रॉड है, सब कब्जा की हुई है। और यहाँ पर आम आदमी की ज़मीन छोड़ो, सरकार की भी ज़मीन जब्त कर ली इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी प्रॉपर्टी रख ली। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ जाए, क्योंकि उसका फैसला सुप्रीम फैसला है वक्बा बोर्ड की कमेटी का, तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने इसी को देखते हुए एक लॉ बनाया कि भाई ये तो बड़ा मामला जटिल है, अब इस पर एक लॉ बनाया जाए। तो आपको हम बता दें कि जो तुम्हारा वक्बा विधेयक अधिनियम 1995 है, ये संसद में कब पेश किया गया था। वक्बा बिल 24 अगस्त मतलब अगस्त 2024 को संसद में पेश किया गया था। इसमें 40 बड़े बदलाव करने थे। इसमें 40 नहीं 14 जो मुख्य बदलाव थे वो अब हो चुके हैं। ठीक है, आपको जैसे हमने बताया वक्बा क्या है, तो वक्बा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। वक्बा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो लोग उसमें दान करते हैं। लेकिन इसका एक्ट बड़ा खतरनाक था, लोगों की संपत्ति जबरदस्ती कब्जा और कमांड ऑफ सुप्रीम वक्बा कमेटी, और इस पर कोई कोर्ट नहीं आ सकता। सबसे बड़ा मुद्दा ये था। तो ये तीसरे स्थान पर इसकी संपत्ति थी 1 लाख करोड़ की मित्रों। तो संशोधन आया क्यों, इसी मनमानी को लेकर संशोधन आया।
वक्फ बोर्ड में संशोधन इसी मनमानी ढंग से कार्य करने के लिए संशोधन लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सरकार की भी प्रॉपर्टी वहाँ पे थी। ठीक है, अब बदलाव क्या हुई, सबसे पहला मुख्य बदलाव क्या था इसका जो वक्फ बोर्ड था जिसमें मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनके वहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता था, तो वह ज़मीन जो थी वक्फ बोर्ड को वह दान में दे देते थे। लेकिन अभी नहीं ऐसा होगा, उनके वहाँ अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह पहले जो प्रॉपर्टी है अपनी महिला को दान करेगा या उनके नाम पर ट्रांसफ़र करेगा, उनके द्वारा वक्फ बोर्ड में दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि महिला को वहाँ सम्मान मिलेगा और महिला के नाम पे प्रॉपर्टी जाएगी, फिर वक्फ में जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमारा है जो सरकारी संपत्ति थी, गवर्नमेंट की संपत्ति थी, भाई हाथ रख दिया ये लैंड हमारा 50 एकड़ का हो गया, तो वह सरकारी संपत्ति है जो वक्फ को वापस करनी पड़ेगी, है ना। अब वो सरकार की फिर हो जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये हो गया, बिना केस लड़े ही संशोधन में ही यह संपत्ति जो है सरकारी वह फिर सरकार की हो जाएगी। फिर क्या है कि जैसे कोई विवाद हो गया क्षेत्र में, वक्फ गलत तरीके से वह संपत्ति हथियाना चाहता है, तो क्या हो गया, जिला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को राइट्स दे दिया गया कि आप इस संपत्ति का ब्यौरा चेक करिए और जिसकी संपत्ति है उसको दिलवाइए। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये हो गया। चौथा बदलाव क्या था कि वक्फ जो कमेटी है उसमें 22 सदस्य होंगे और 22 सदस्य में से एक गैर मुस्लिम सदस्य होगा, मतलब हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मुस्लिम के सिवा एक अन्य व्यक्ति भी उस कमेटी का मेंबर होगा, जिससे ये गलत ना कर सके। ठीक है, फिर पांचवा बदलाव क्या था, आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको कमेटी के फैसले से संतुष्टि नहीं है, जिला अधिकारी के फैसले से संतुष्टि नहीं है, तो कोर्ट जा सकते हैं और 90 दिन के अंदर आप कोर्ट जाके अपना दावा पेश कर सकते हैं। पहले दावा पेश करने को कोई अधिकार नहीं था, कमेटी का फैसला ही लास्ट फैसला था। आप मतलब समझ लो कि जो वक्फ बोर्ड था वही कोर्ट था, वही मुजरिम था। ठीक है, तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कांग्रेस की सरकार में और पिछले 30 सालों में 1 लाख करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित कर ली, बताओ, कब्जा करके। तो ये थे हमारे मुख्य बदलाव वक्फ बोर्ड के। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।